साहब के घर के नीचे, मातृश्री के नीचे आंदोलन किया और उनसे पूछा कि आपके जो 9 सांसद थे वो सांसद छोड़ के क्यों भागे। वो मस्जिद और मदरसों की जमीन है, वो हमारा हक है। आज हमारी कई लाख एकड़ जमीन की बात आ गई है। आगे इलेक्शन है, हम इन पे क्या भरोसा करेंगे? क्या ये मुसलमानों की आवाज उठाएंगे? हम आंदोलन करेंगे, आजाद मैदान में जाएंगे। मातोश्री के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सलीम हमारे साथ है। सलीम भाई, महीने भर पहले जिस उद्धव ठाकरे के लिए आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने पूरे इलाके से लोगों को निकाल कर वोट देने के लिए कह रहे थे उद्धव ठाकरे के लिए, आखिर महीने भर में ऐसा क्या बदल गया कि आप मातोश्री के बाहर पहुंच गए अपने साथियों के साथ और नारेबाजी करने लगे? महीने भर में यह बदल गया, मैं आपको बता देता हूं। आज हमारी वक्फ बोर्ड की बात आ गई है। कई लाख एकड़ जमीन जो हमारे पुरखों ने दान की थी, हमें दान दिया था। वो दान इसलिए किया था, वो दान की जमीनें कि मुस्लिम समाज का कल्याण हो, मुस्लिम समाज के एजुकेशन पे काम हो, मुस्लिम समाज के वो मस्जिद और मदरसों की जमीन है, वो हमारा हक है। आज हमारी कई लाख एकड़ जमीन की बात आ गई है। आज हमारी कई लाख एकड़ जमीन की बात आ चुकी है और हम ये सहन नहीं करेंगे। दर अफसोस ये पूरे मुंबई के मुसलमानों ने, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, ये गवंडी है, यहां से मुसलमानों ने सुबह उठकर 7 बजे भर भर के वोट दिया, जोश और खुराश के साथ वोट दिया। सुबह उठ के लाइन में सबसे पहले मुसलमान पहुंचे, एक इतिहास बना और वन साइड वोट देकर इनको मेंबर पार्लियामेंट में भेजा गया। क्यों भेजा गया? ताकि संसद में, पार्लियामेंट में ये मुसलमानों की आवाज उठाए। कोल्हापुर मस्जिद की बात हुई, कोई आवाज नहीं उठी, मुसलमानों खामोश रहे। मगर आज तो वक्फ बोर्ड की बात आ गई, आज हमारी कई लाख एकड़ जमीनों की बात आ गई, उन्होंने उस पर भी आवाज नहीं उठी। हम लोकल इंसान हैं, हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं, हम जनता है, हमने वोट दिया है, वन साइड वोट दिया है। हमने उद्धव ठाकरे साहब के घर के नीचे, मातृश्री के नीचे आंदोलन किया और उनसे पूछा कि आपके जो 9 सांसद थे वो सांसद छोड़ के क्यों भागे। जब बिल पेश हुआ, बिल पे बात हुई, तो वो 9 लोग उठकर क्यों चले गए? वो जाके कैंटीन में क्यों बैठे? मैं उद्धव ठाकरे साहब से बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमको बुलाया जाए, हमसे बात की जाए। आगे इलेक्शन है, हम इन पे क्या भरोसा करेंगे? क्या ये मुसलमानों की आवाज उठाएंगे? क्या ये मुसलमानों का साथ देंगे? अभी से ये रोल आप अदा करते हो। ये एक दिन पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली जाते और दूसरे दिन ये बिल पेश होता है और पार्लियामेंट में वो 9 के 9 गायब हो जाते। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मीडिया के माध्यम से आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, हमने वक्फ बोर्ड बचाओ तहरीक शुरू कर दी है, मूवमेंट शुरू कर दिए है। हम आंदोलन करेंगे, आजाद मैदान में जाएंगे, हमको जो करना पड़ा हम वक्फ बोर्ड बचाने के लिए सारी कोशिश करेंगे। कि वो आपका आंदोलन का अधिकार है, आपको करना भी चाहिए अगर आपको ये लगता है। मुद्दा यहाँ पर उद्धव ठाकरे का, फिर एक बार मैं उस पर आता हूँ जो मूल इस पूरे चर्चा का विषय है। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो उनकी पार्टी के नेता, उनका कहना है कि जब ये बिल पेश हुआ उस दौरान उद्धव ठाकरे दिल्ली में थे, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए गए थे। प्रिंसिपली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो इस बिल के खिलाफ है। उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, सांसद है, वो इस बिल के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्यों लग रहा है कि वो जानबूझकर उस समय जब ये बिल पेश हुआ संसद से गायब रहे? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जब दिल्ली गए, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये कई लाख एकड़ की बात है, ये हमारी जमीन की, हमारी हक की बात है, ये बहुत बड़ा मसला है। आप दिल्ली जाके उनको प्रिपेयर करते और कहते कि जोरों शोरों के साथ इस बिल के खिलाफ आवाज उठाओ, इसके खिलाफ अपोज करो, मगर आप दिल्ली जाते हो और दिल्ली जाने के बाद वो संसद से गायब हो जाते। इसका मतलब मैं क्या समझूं? कहीं ये मिलीजुली सरकार है, कहीं आपका गठबंधन है, क्या मुसलमानों वोटों का इस्तेमाल किया है? और इनका स्टेटमेंट कब आया है? जब हम आंदोलन करते हैं, जब पब्लिक और जनता जब रोड पे आई, हमने वोट दिया, उसके बाद आप सफाई देने के लिए आप बोलते हो क्या हम ये बिल के पीछे लगे? क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हो? क्यों आप मीडिया में नहीं बोलते हो? आइंदा मुसलमानों की, चलो मुसलमानों ने पिछले हालात भूल गए, मुसलमानों सऊदी तक ने, हम सारी चीजों को भूल कर आज हमने साथ दिया कि भाई हम सारी गलती भूल गए, मुसलमान अपने जख्म भूल गए कि आगे ऐसा नहीं होगा। आगे हम क्या गारंटी लेंगे जब इतने बड़े मसले में उद्धव ठाकरे जी आप नहीं बोल रहे हो, आवाम से नहीं मिल रहे हो, मीडिया पे नहीं आ रहे हो, आपका कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा है, तो आगे इलेक्शन है, आगे क्या गारंटी आप मुसलमानों का साथ देंगे? हमको इसकी गारंटी चाहिए।
ठीक है, अब एक बात बताइए, आपका जब विरोध हुआ तो कई तरह के आपके विरोध को लेकर जो है स्वर उठने लगे, तो आपके इस विरोध आंदोलन में कहाँ से लोग आए थे, क्या गोवंडी के ही थे, मुंबई के थे या मुंबई के बाहर से थे, वो भी बताइए। देखो, इस आंदोलन में गोवंडी के लोग थे, घाटकोपर के थे, जितने भी थे सब समाज सेवक थे, आम नागरिक थे, इसमें कोई पार्टी के लोग नहीं थे। ये जनता थी, जनता ने वोट दिया, जनता ने जाके उनके घर पे सवाल किया। आप ये कह रहे जनता थी, आम लोग थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन आप लोग के इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब ठाकरे सेना की तरफ से संजय राउत ने कहा है कि इसके पीछे एमआईएम के लोग थे, सुपारी लेकर आप जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ मातोश्री पहुंचे थे। देखो, ऐसे स्टेटमेंट तो बहुत आएंगे। जब आंदोलन हुआ तो हम पे इल्जाम लगने लगा। अरे आप आ सकते हो, हमारा रिकॉर्ड निकाल सकते हो, हम ना कोई पार्टी में है, ना एमआईएम में है, ना कोई बीजेपी में। जनता है, अवाम थी, अवाम ने पूछा। अगर हम ये बात कहेंगे, संजय राउत जी, आपसे अगर मैं ये पूछूं, आपने कहा कि ये सुपारी दी गई है, ये इसके पीछे लोग हैं, मैं आपको ये आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके जो 9 लोग संसद से वॉकआउट किए थे, जब बिल में अमेंडमेंट की बात हुई, चले गए, तो क्या आपकी भी कोई साजिश है? आपको भी फोन आया था क्या मौजूदा सरकार से? आपकी भी बात हुई थी कि संसद से चले जाना, संसद को वॉकआउट कर देना, कैंटीन में बैठ जाना? दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले आपने किया। आप संजय राउत जी, आप उसका जवाब दीजिए। एक और आरोप ये भी लग रहा है कि आपके साथ जो लोग आए थे उनमें से कुछ लोग जो हैं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उससे जुड़े हुए थे, उसके फॉलोअर्स थे, और शिंदे सेना के कहने की वजह से आपके साथ वो लोग वहां मातोश्री के बाहर आए थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुस्लिम समाज था, सब दाढ़ी टोपे वाले थे, आप वीडियो में देख सकते हो। हाँ, वहां आवाम खड़ी थी, पब्लिक खड़ी थी, लोग जुड़े, और ये तो इल्जाम, ना कोई झंडा था, ना कोई बैनर न था। आप पूरी मीडिया के माध्यम से उसको चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को अरेस्ट किया गया, हमको 188 का नोटिस दिया गया, रात को छोड़ा गया। हमने कोई पार्टी के लोग नहीं थे, ये गलत है। जनता ने वोट दिया है, जनता गई थी, आगे भी जनता जाएगी, जनता पूछेगी, आंदोलन भी होगा, भूख हड़ताल भी होगा। अगर आप लोग ने संसद में मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई तो मुसलमानों ने, जनता ने वोट दिया है, जनता पूछेगी। अब जनता जाग चुकी है। ठीक है, क्या विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो जिस तरह का समर्थन हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो क्या विधानसभा चुनाव के दौरान भी महाविकास आघाड़ी, खासतौर पर उद्धव ठाकरे को इस तरह से मुस्लिम समाज का समर्थन मिलेगा? या आपको लग रहा है कि इस वक्फ के बिल के बाद जो कुछ घटनाक्रम संसद में हुआ, उनके 9 सांसद नहीं थे, तो उसके बाद अब ये जन समर्थन कम हो सकता है, या फिर जैसा था वैसे बरकरार रहेगा? अगर यही रवैया रहा तो ये जन समर्थन बिल्कुल कम हो जाएगा। देखो, मैंने आपने कहा कोल्हापुर की मस्जिद का बड़ा मसला था, उससे बड़ा मसला अभी वक्फ बोर्ड का आ गया है। 9 के 9 वॉकआउट कर दिए, तो ये मुसलमानों के जो ठेकेदार बने हो ना, ये इनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। जो मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। जब तुमने चाहा इस्तेमाल किया, अरे हमने तो सारी गलती है पिछले हालात की बर्दाश्त की, अब हम कोई गलती बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब हमारी वक्फ बोर्ड की बात आई है। अगर यही रवैया रहा तो मुस्लिम समाज इनसे खिसक जाएगा। आगे इलेक्शन है और आगे वक्त बताएगा क्या होगा। उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहता है? उद्धव ठाकरे जी साहब को मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूं। मुसलमानों ने आपको भरपूर दिया, मुस्लिम समाज आपके साथ है, मगर जब मुसलमानों की बात आती है तो संसद में आपके जितने भी एमपी यहां से जीत कर गए, उनको बोलिए कि मुस्लिम पक्ष में बोले और वो बिल का विरोध करे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोले। मुस्लिम समाज का कोई भी बिल पहुंचता है उसमें वॉकआउट ना करे, वहां से उठ के कैंटीन में ना जाए, भागे ना, बल्कि वहां जमकर उस बिल का विरोध करे। अरे अपक्ष का काम क्या होता है? विरोध करना। आज तुम अपक्ष में सत्ता के साथ बढ़े हो, बड़ी ताकत में बैठे हो, मगर दर अफसोस हमारे वक्फ बोर्ड में जो बिल में अमेंडमेंट होने जा रहा है, हमारी लाखों की जमीन छीनने की बात हो गई, तो ये कोई विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, बल्कि संसद से भाग गए। क्या ये भगोड़े? जब मुसलमानों के आगे कोई बात होगी, ऐसे कई बात होंगी, तो ये आवाज ही नहीं उठाएंगे। तो नहीं, अब मुसलमान सोचेगा। अब यहां एक सवालिया निशान लग चुका है, हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।